हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सिटी टेक अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 18 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन पर बात करते हैं। चलिए देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 चरणों में होंगे शिक्षकों के तबादले। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखिए 20 डिग्री कॉलेज में शिक्षकोत्तर के कर्मियों की हुई है प्रतिनियुक्ति। इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पटना से खबर निकल के आ रहा है। दैनिक भास्कर में कहा जा रहा है बिहार के 5,88,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र 17 सितंबर से, ध्यान दीजिएगा डेट, 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पूरी होगी। देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ा खेला होने वाला है इस बार। ठीक है, और देखते हैं और क्या है इसके ताज़ा खबरों में। यहाँ पे देखिए ले देख के सारा जगह वही आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षक तबादले के लिए आवेदन 29 से करना है। ठीक है, चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलेंगे। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर लेना कि बीपीएससी अगर TRE 4 एक तरह से और लेट हो रहा है या इसको लेट किया जा रहा है तो उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ट्रांसफ़र। शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया जो है ना, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं TRE 4 को लेट किया जा रहा है। क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, शिक्षक एक स्थान से दूसरे अपने स्थान पे जाएंगे नहीं ये लोग, तो पता कैसे चलेगा कि 1 to 5 में, 6 to 8 में या 9, 10th में, 11, 12 में कितने सीट खाली हैं। अब ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आज से नहीं शुरू हो रहा है। ये जो 29 से कहा जा रहा है कि 29 तारीख से आवेदन करेंगे, फिर ऐसे होगा वैसे होगा, ये खेला आपका गर्मी की छुट्टी हुआ था 1-2 महीना पहले, उस समय से चली आ रही है। कहा गया था शुरू में कि जैसे ही गर्मी की छुट्टी ख़त्म होता है, 1 सप्ताह के अंदर जो टीचर का जो ट्रांसफ़र होगा वो अपने अपने स्कूल में रहेंगे। गर्मी का छुट्टी ख़त्म, 1 सप्ताह बीत गया, 1 महीना स्कूल भी चल गया, अभी तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। कितना बार शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर एक से एक नियम कानून बनाए गए, फिर भी वो नियम कानून काम ही नहीं आया। और फिर देखिए इधर अब क्या एक नया खेला खेला जा रहा है, बात को समझिएगा। देखिए कहाँ क्या जा रहा है, यहाँ देखिए डेटवा देखिए ना। पहले 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। किसका भाई? तो टीचर का जो ट्रांसफ़र का है। तो मतलब कि जब तक, अब पहले भी सरकार बोल चुके हैं शिक्षा मंत्री कि जब तक ट्रांसफ़र हो नहीं जाएगा तब तक TRE 4 आएगा नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा तो यही है। अब 31 अक्टूबर तक, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद सितंबर आएगा, फिर आपका अगस्त आएगा, सॉरी उल्टा बोला गया, अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, तब अक्टूबर आएगा। मतलब 3 महीना तो ऐसे ही समझ लीजिए। एक लाइन में आपको बोल दिया जाएगा कि अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है, तो अभी तो आप लोग का कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो नोटिफिकेशन आएगा और आप फॉर्म भर लीजिएगा। खैर पहले देखिए पूरी बात को समझिए क्या कही जा रही है। 3 चरणों में होने वाला है शिक्षकों का तबादला। पहले चरण में जो होगा उस समानुपातिकरण से 29 से पढ़ेंगे आवेदन। ये 29 जुलाई जो है ना, ये इसमें से आवेदन होगा। ठीक है, और 10 से 14 सितंबर तक होगा पारंपरिक स्थानांतरण। 16 सितंबर से शुरू होगी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया। आइए पहले इसको आप समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में समानुपातिकरण के तहत शिक्षकों का समायोजन एवं पारंपरिक स्थानांतरण होगा। दूसरे चरण में बात कर लें तो जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति के द्वारा जिला एवं प्रमंडल स्वर्ग के शिक्षकों का पारंपरिक स्थानांतरण किया जाएगा। अच्छी बात है। तीसरे चरण में कहा जा रहा है कि सामान्य तबादले होंगे। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों के समायोजन, पारंपरिक स्थानांतरण एवं समान स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को, यानी कि कल, इससे पहले 17 तारीख को अधिसूचना के माध्यम से शेड्यूल जारी किया है। पता नहीं कितना बार शेड्यूल इन लोग का जारी किया जाएगा स्थानांतरण को लेकर, या सरकार करना नहीं चाहती है, यही समझ में नहीं आता है। शिक्षा विभाग के उप मुख्य सचिव अजय सतीश भेंगरा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक समानुपातिकरण के तहत शिक्षकों के समायोजन एवं पारंपरिक स्थानांतरण के लिए 29 जुलाई से आवेदन पड़ने वाले हैं। 29 जुलाई का आप लोग का आवेदन शुरू होगा। आवेदन देने की अंतिम तिथि 5 अगस्त। अब इन लोग का जो 29 तारीख से जो आवेदन होगा, ध्यान दीजिएगा, कौन कर सकते हैं? तो समानुपातिकरण के तहत जितने भी शिक्षक होगा ये 29 तारीख से आवेदन करेंगे, 5 अगस्त तक करेंगे। ठीक है, ये पहला चरण हो जाएगा आप लोग का। कहा जा रहा है कि पहले चरण में 7 अगस्त से
9 सितंबर तक जिला प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति की बैठक जाने वाली अपीलों को निष्पादन होगा। दूसरा चरण जो होगा फिर आप लोग का, पहला चरण तो हो गया, दूसरा चरण देखिए सीधे 10 सितंबर से शुरू होगा जो कि 14 सितंबर तक चलेगा दूसरा चरण। इस चरण में जिला प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति के द्वारा शिक्षकों का पारंपरिक स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, तबादला होगा शिक्षकों के समायोजन एवं पारंपरिक स्थानांतरण के तबादले के समान स्थानांतरण के लिए तीसरा चरण शुरू होगा। अब फिर तीसरा चरण कब से शुरू होगा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इसके तहत समायोजन एवं पारंपरिक स्थानांतरण के उपरांत आगामी 16 सितंबर को समान स्थानांतरण हेतु विद्यालयवार संशोधित रिक्तियाँ प्रकाशित होगी। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो होगा फिर कहा जा रहा है समान स्थानांतरण के लिए आगामी 17 सितंबर से 23 सितंबर तक आवेदन पड़ेंगे। तीसरा चरण का इसका मायने यह हुआ कि शिक्षकों का द्वारा वरीयता के अनुसार स्कूलों के विकल्प का चयन किया जाएगा। उसके बाद आगामी 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण की सूची जारी होगी। इस अवधि में स्थानांतरण सूची पर अपील भी दायर होगी, उसका निष्पादन भी किया जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है आपका यहाँ पे क्या कि शेड्यूल का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिसूचना में दिए गए हैं। इसकी प्रति शिक्षा विभाग के सचिव एवं संबंधित निर्देशकों के साथ ही राज्य के, ये सब उतना समझना नहीं है, बस इतना समझिए कि सरकार एक अलग मतलब कि स्थानांतरण के नाम पे कि TRE-4 को कैसे लेट किया जाए एक अलग शेड्यूल बना दिया है। TRE-4 कैसे कैसे लेट होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको बस बहकाया जाएगा कि अब आ रहा है जुलाई के अंत तक। यही शिक्षा मंत्री, यही आपको पता होगा, यही ये जो है ना देखने में कितना एकदम क्या ही बोले इनके बारे में, मन तो करता है इतना कुछ बोल दें, समझ में नहीं आता है। यही बोले थे कि जुलाई के अंत तक, पहले तो बोले थे कि जुलाई के सेकंड वीक और थर्ड वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा बहाली। अरे मारिए गोली सेकंड थर्ड, जुलाई के अंत तक बात आ चुका था। अंत से फिर आपका अगस्त फर्स्ट वीक आ चुका था कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। PT मेंस का तो अलग से हम लोग लड़ ही रहे हैं उसके लिए, अब इसके लिए भी लड़िए कि अब जब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, एक लाइन में जान लीजिए, जब तक आपका शिक्षकों का 5,88,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है आपका पूरा नहीं हो जाता, तब तक TRE-4 का कैसे पता चलेगा कितना सीट पे बहाली होने वाला है। यही ना बोले थे कुछ दिन पहले कि ट्रांसफ़र होने के बाद ही TRE-4 आएगा। तो भैया ट्रांसफ़र आप कब तक करवा रहे हैं? 31 अक्टूबर तक, मतलब कि सोच लीजिए 3-4 महीना तो ऐसे ही गया आपका। अब यानी PT और मेंस का अलग ही लफड़ा चल रहा है। तो एक ही लाइन में अगर बोलना चाहेंगे, उस समय अब दूर नहीं है, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं। कल भी दिलीप कुमार जी की तरफ से नोटिस दे दिया गया है कि अगर सरकार जुलाई के अंत तक नहीं निकालती है TRE-4 की वैकेंसी और PT मेंस को नहीं हटाता है तो हम लोग फिर से एक बार महाआंदोलन करने जा रहे हैं। कल भी आपको हम वीडियो बनाए थे कि आंदोलन का डेट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। ठीक है, बस इंतज़ार है तो 31 जुलाई तक का, 10 दिन और रुक जाइए कि हाँ सरकार देती है। क्योंकि देखिए GAD का जो काम था वो अपना करके BPSC को भेज दिया है। अब BPSC इतना समय क्यों लेगा भाई? 10 दिन उनके पास समय दिया गया है, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट वीक, अगस्त का फर्स्ट वीक में हम लोग आंदोलन का डेट रखने की बात चल रहा है। 31 जुलाई तक अगर आ जाता तो ठीक है, तो फिर आपका समझिए कि आंदोलन नहीं महाआंदोलन होने वाला है TRE-4 को लेकर। एक तरफ तो PT मेंस है ही हम लोग का लड़ाई, उसको तो दबाना ही है, चाहे जैसे हो, PT मेंस तो होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कि जितना जल्दी हो सके आप हम लोग को नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ये तबादले की जो प्रक्रिया आप अक्टूबर तक खींच के ले गए ना, सोचिए ना, ये पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है आपको कि अक्टूबर तक, यहाँ देखिए 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, 3 चरणों में होगा। मतलब ये बता रहे पेपर के माध्यम से 31 अक्टूबर तक पूरा होगा। और सोच लीजिए वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पेपर में जो डेट दिया जाता है ना उस पर तो ऐसे भी अमल नहीं किया जाता है। तो सोचिए अभी कितना समय लगेगा, अक्टूबर नवंबर को खिंचा जाएगा, फिर भी इन लोग का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अप्रैल मई से सुन रहे थे कि गर्मी छुट्टी के बाद से ट्रांसफ़र होने वाला है, शिक्षक गर्मी छुट्टी के बाद अपने अपने स्कूल में रहेंगे, कितना कुछ आप लोग सुने होंगे। लेकिन देखिए अभी तक कोई अता पता ही नहीं इन लोग का कि ट्रांसफ़र कब तक करवाएंगे। अब आप एक लंबा सा डेट ले लिए हैं, 3 चरणों में। लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, लग रहा है कि जैसे बिहार में चुनाव शुरू हो गया है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अरे भाई ट्रांसफ़र करवाना है यार, 10 दिन में करवा के ख़त्म करते। नहीं, सरकार भी यही चाहती है कि ट्रांसफ़र के नाम से TRE-4 को कैसे लपेटा जाए, मतलब और ज़्यादा समय मिले। 2027 तो ट्रांसफ़र में 2026 तो आपका ट्रांसफ़र में ख़त्म हो जाएगा जी।
कहाँ से आपका बहाली आने वाला TRE 4 का? पढ़ते रहिए ना लाइब्रेरी में घुस घुस के कि हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, PT मेंस का तैयारी में करते रहिए। एक से एक टीचर है, बोलने वाला तो बोल के चल जाएंगे यूट्यूब पे कि अब PT मेंस का तैयारी कीजिए, PT मेंस का तैयारी कीजिए। अरे करके क्या कीजिएगा PT मेंस का तैयारी? PT मेंस में क्या रहने वाला सिलेबस? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैथ और रीजनिंग रहेगा। आप तो सारा सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ ही रहे हैं। उतना दिन से 1 साल 1.5 साल से तो पढ़ ही ना रहे हैं अपना सारा सब्जेक्ट। पढ़ क्या नहीं रहे हैं? तो मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग जब PT मेंस होगा भी तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको भरपूर समय दिया जाएगा, भरपूर समय दिया जाएगा मैथ रीजनिंग पढ़। बाकी तो सारा सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हैं। कॉमन पेपर में 40 नंबर के लिए आप सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ तो पढ़े। तो पढ़ क्या नहीं रहे हैं? टीचर में अगर कोई कुछ नहीं भी पढ़ता है तो मान चलिए मैथ रीजनिंग थोड़ा सा अगर मेंस होता है तो मैथ रीजनिंग तो रहेगा ही नहीं, चाहे जैसे भी हो। तो इसके लिए समय दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी जिस लड़ाई के लिए लड़ना चाह रहे हैं ना, उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग आते ही नहीं आंदोलन में। आंदोलन होता है, बहुत कम संख्या देखने को मिलता है। तो खैर, अब आंदोलन की चर्चा चल रही है बहुत कि बस एक बार 31 जुलाई तक देख लिया जाएगा। अगर आता है नोटिफिकेशन TRE 4 का तो ठीक है, और नहीं तो इस सब ट्रांसफ़र के चक्कर में मत फंसिएगा। हम लोग ट्रांसफ़र से पहले हम लोग को निकाल लेना है TRE 4। चाहे नोटिफिकेशन दीजिए, बहाली कितना सीट पे दे रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग को क्लियर कीजिए और फॉर्म भरवाइए। क्योंकि आपको पता है फिर से स्टेट का भी मांग हो रहा है, सीटेट का भी मांग हो रहा है। सीटेट को भी शामिल कर दिया जाएगा। स्टेट होने वाला, क्या कीजिएगा आप लोग? कितना भीड़ इकट्ठा कीजिएगा? अभी 8 से 10 लाख TRE 4 में बैठने वाले हैं। स्टेट दोबारा होगा तो 2 लाख और जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए, 12 लाख तक भीड़ जाने वाला है। तो आप लोग तो बस अपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ने में लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में, कोई कोचिंग में, तो कोई PT मेंस का तैयारी शुरू करवा दिया है तो उन्हें जाके पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए ना, कितना पढ़िएगा? हो जाएगा पढ़ने से। उसके पीछे लगना पड़ता है। खैर चलिए, अभी है समय, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग 10 दिन रुक जाइए, फिर आंदोलन की डेट घोषित किया जाएगा, उसके बाद लड़ा जाएगा लड़ाई को लेकर। ठीक है, तो फिलहाल आज के ऊपर कुछ नहीं। आज का पेपर में भरपूर यही सब है, सिर्फ ट्रांसफ़र प्रक्रिया को ही लेकर है। ऐसा कोई बात नहीं है TRE 4 को लेकर। ठीक है, जहाँ देखे वहाँ ट्रांसफ़र की बात चल रही है। क्योंकि 3 चरण में ट्रांसफ़र इतना लंबा क्यों लेके गया है सरकार, आप ही सोचिए ज़रा। इसीलिए कि TRE 4 थोड़ा लेट हो। वो अब एक ही लाइन में यही बात निकल के आएगा कि जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक TRE 4 नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री यही आके आपको कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि अभी तो ट्रांसफ़र चल रहा है, ट्रांसफ़र होगा तब ना आएगा। तो ट्रांसफ़र तो आप 31 अक्टूबर तक करवाइएगा। तो हम लोग 31 अक्टूबर तक झाल बजाएंगे बैठकर, क्या कीजिएगा? हम लोग भाई नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जो देना वो सब दीजिए। खैर चलिए, आज की ताज़ा खबर में यही था, कुछ नहीं है इसके बाद। TRE 4 का कहीं नामो निशान नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर कुछ ऐसा अपडेट आता तो फिर कल मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।